नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोपाम में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि 2021 का आगमन हो चुका है। नवरात्रि में घर घर में कलश स्थापना के साथ पूजा अर्चना का समय चल रहा है। इस बार चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल से शुरू और समापन 21 अप्रैल को होगा। शास्त्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों को बताया गया है। नवरात्रि के समय देवी के इन स्वरूपों की पूजा विशेष रूप से की जाती है। प्याज, लहसुन का प्रयोग करने से वो अपवित्र मानी जाती है, क्योंकि इन्हें तामसिक भोजन कहा जाता है। ये परमात्मा के नैवेद्य में पूर्णतः निषिद्ध हैं। धार्मिक अनुष्ठान, व्रत, वैकल्य आदि मौकों पर भोजन में लहसुन, प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आप इस नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अपने घर में नवरात्रि में लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल ना करें। ये अपशकुन माना जाता है। बता दें कि लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है। नौ दुर्गा के दिनों में लहसुन और प्याज का सेवन करने से माँ जगदम्बे के पूजन में बाधा पड़ती है, जो सही नहीं माना जाता है। शास्त्रों में अगर कोई बात लिखी है तो उसके पीछे हर बात का कोई न कोई कारण जरूर होता है, और नवरात्रि के समय लहसुन प्याज खाना वर्जित है। इसके पीछे का कारण भी कथा के रूप में लिखित है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा ये है कि जिस समय समुद्र मंथन किया जा रहा था, तो अमृत निकलने के बाद जब देवताओं में इसका बंटवारा हो रहा था, तब एक असुर राक्षस ने इसका सेवन धोखे से कर लिया था। ऐसा हो ये देवता नहीं चाहते थे, इसलिए भगवान विष्णु ने क्रोधित होकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत के प्रभाव से उस असुर की मृत्यु नहीं हुई। इसी असुर के सर को राहु और धड़ को केतु कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब इस राक्षस का सिर धड़ से अलग हुआ था, तब जो भी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी, उसी से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। इसलिए इसे तामसिक भोजन माना जाता है। भगवान कृष्ण के उपासक भी प्याज और लहसुन नहीं खाते, क्योंकि ये लोग वही सब्जियां खाते हैं जो कृष्ण को अर्पित की जा सकती हैं। और चूंकि प्याज और लहसुन कभी भी कृष्ण को अर्पण नहीं किए जाते, इसलिए कृष्ण भक्त इन्हें नहीं खाते हैं। कई लोग इसके पीछे धार्मिक मान्यताओं का हवाला देते हैं, लेकिन कुछ लोग इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी बताते हैं। वैज्ञानिक आधार के अनुसार चैत्र नवरात्रि के समय मौसम में बदलाव हो रहे होते हैं। चैत्र नवरात्रि के समय सर्दी के मौसम से गर्मी के मौसम में बदलाव होता है। मौसम में आ रहे बदलाव की वजह से शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में गरिष्ठ और ज्यादा मसालेदार भोजन करना सही नहीं होता। यह आसानी से पचता नहीं है, तो वहीं सादा सात्विक भोजन आसानी से पच जाता है। शरीर की अवस्था में संचार करने वाले कुछ महान संत प्याज की तरह के पदार्थों का निषेध नहीं मानते। इसका कारण ये है कि इनका पंच महाभौतिक शरीर उच्च स्तरीय विविध कोशों में रहता है। इसी कारण उनके द्वारा सेवन की गई किसी भी वस्तु का प्रभाव उनकी बुद्धि एवं मन पर नहीं होता, परंतु सामान्य व्यक्ति निषिद्ध पदार्थों के सेवन से उत्पन्न होने वाले प्रभावों से अलिप्त नहीं रह सकते। सब्सक्राइब करें एस्ट्रोपाम चैनल को और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी देख रहे हैं, तो आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं।